हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जतिन आशर मुंबई आई केयर से ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आई सर्जन। आज हम डिस्कस करेंगे लेसिक लेज़र के बारे में कि ये प्रोसीजर क्या होता है जिससे कि आपके चश्मे का नंबर निकल जा सके। ये कराने के लिए सूटेबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होते हैं और किस कंडीशन में ये नहीं हो सकता है। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो ये टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन के बाद आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रोसीजर का कॉस्ट क्या होता है और जो लोग ये प्रोसीजर के लिए सूटेबल नहीं होते हैं तो उन केसेस में हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ये प्रोसीजर क्या होता है। लेसिक यानी कि लेज़र असिस्टेड इन सीटू केराटोमोल्यूसिस, ये प्रोसीजर एक प्रोसीजर होता है जिसमें कि लेज़र द्वारा हम आपका चश्मे का नंबर हटा देते हैं। तो इसके लिए पहले समझते हैं कि आँखों में चश्मे का नंबर क्यों आता है। जब आपकी आँखों की लेंथ यानी कि लंबाई लंबी होती है तो आपकी आंखों में माइनस नंबर होता है, और जब ये लंबाई छोटी होती है तो आपकी आंखों में प्लस नंबर होता है। इसके साथ ही साथ आपकी पुतली का कर्वेचर अगर एक पर्टिकुलर एक्सिस में ज़्यादा होता है दूसरी एक्सिस से तो आपकी आंखों में सिलेंड्रिकल नंबर होता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि आपकी पुतली के ऊपर लेज़र करके इसका शेप हम कम या ज़्यादा, मतलब कि इसकी स्टीपनेस यानी कि उसका डायोप्ट्रिक पावर हम कम या ज़्यादा करने से लाइट रेस जो कि आपकी रेटिना पे नहीं पड़ रही होती है उनको रेटिना के ऊपर फोकस करके आपके आँखों के नंबर को कम कर देते हैं, जिस प्रोसीजर को हम लेसिक या लेज़र असिस्टेड इन सीटू केराटोमोल्यूसिस कहते हैं, जिससे कि आपको चश्मा पहनने की ज़रूरत निकल जाती है। तो ये प्रोसीजर किस केसेस में किया जा सकता है? जब आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होती है और कम से कम 6 महीने तक आपकी आँखों का नंबर स्टेबल है और आपको माइनस नंबर जो है आँखों में -8 से कम है, या कुछ केसेस में जहाँ पुतली की थिकनेस ज़्यादा है -10 से कम है, और प्लस में पावर में अगर आपको +6 से कम नंबर है और सिलेंड्रिकल पावर आपको 4 से अगर कम है तो इन केसेस में हम लेसिक सर्जरी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आँखों में कुछ अलग कंडीशंस भी देखी जाती है जो कि हम प्री लेसिक चेकअप द्वारा निर्धारित करते हैं। मतलब कि कॉर्निया की थिकनेस, मतलब आपकी पैकीमेट्री 500 माइक्रोन से ज़्यादा होने पे ये प्रोसीजर किया जा सकता है। उसके साथ आपके कॉर्निया का कर्वेचर जो कि हम कॉर्नियल टोपोग्राफी करके देखते हैं, जो अगर नॉर्मल होने पे ये प्रोसीजर किया जा सकता है। अगर आपको कॉर्निया पे कोई बीमारी है जिसको कि हम केराटोकोनस कहते हैं, जिसमें कि कॉर्निया की कर्वेचर अबनॉर्मल होती है, उन केसेस में लेसिक नहीं हो सकता है। कुछ लोग जिनको कि कॉर्निया के ऊपर ड्राइनेस की बीमारी होती है या ड्राई आइज की बीमारी होती है तो पहले ड्राई आइज को हम ट्रीट करते हैं, उसके बाद ही लेसिक प्रोसीजर किया जा सकता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे ये प्रोसीजर नहीं किया जा सकता है और प्रेगनेंसी के 6 महीने बाद ही प्रोसीजर करना हो सकता है। उसके साथ ही साथ सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि अगर आपका नंबर चेंज हो रहा होता है और स्टेबल नहीं है तो ये प्रोसीजर को नहीं किया जा सकता है, इसलिए बच्चों में ये प्रोसीजर नहीं होता है। तो अगर आपका नंबर 12 या 13 से ज़्यादा है तो लेसिक प्रोसीजर नहीं किया जा सकता है, और प्लस में अगर आपका नंबर 8 से ज़्यादा है तो लेसिक प्रोसीजर नहीं हो सकता है। इन कंडीशंस में हम दूसरा प्रोसीजर करते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और आपकी आंखों में दूसरी बीमारी है जैसे कि कैटरैक्ट या रेटिना की प्रॉब्लम है तो इन कंडीशंस में हम लेसिक प्रोसीजर नहीं करते हैं और दूसरे प्रोसीजर्स करके आपकी आंखों का नंबर निकाला जा सकता है। तो ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है? तो लेसिक प्रोसीजर बेसिकली एक फ्लैप प्रोसीजर होता है जिसमें कि आपकी पुतली के ऊपर एक फ्लैप बनाया जाता है और ये फ्लैप बनाने के बाद लेज़र एनर्जी दी जाती है जिससे कि आपका कॉर्निया का शेप रीशेप किया जाता है और ये फ्लैप को वापस रख देते हैं। बाहरी चेकअप पे ये आपकी आँख जैसी नॉर्मल होती है वैसी ही दिखती है और ये कॉर्निया का शेप ऐसे रीशेप किया जाता है जिसके कि उसकी कर्वेचर चेंज होके लाइट रेज आपकी रेटिना तक पहुंच जाती है और आपकी विजन की क्लैरिटी इंप्रूव हो जाती है। ये प्रोसीजर इरिवर्सिबल होता है और इसके चेंजेस जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं और इस चेंजेस के बाद आपका नंबर जो होता है वो हमेशा के लिए कम हो जाता है और बहुत रेयरली ये नंबर वापस आने के चांसेस होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेसिक प्रोसीजर क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के लेज़र प्रोसीजर्स होते हैं जिससे कि आपका चश्मे का नंबर निकल जा सकता है। उसमें सबसे कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर होता है वो है लेसिक प्रोसीजर। तो लेसिक में 2 प्रकार के प्रोसीजर होते हैं।
बेसिकली आपके फ्लैप बनाने के तरीके से अगर हम देखते हैं तो दो तरीके से किया जाता है। एक होता है माइक्रोकेराटोम लेसिक, जिसको कि हम ब्लेड लेसिक कहते हैं नॉर्मली। दूसरा होता है ब्लेडलेस लेसिक या कि रोबोटिक लेसिक या फेम्टोसेकंड लेसिक प्रोसीजर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो ब्लेड लेसिक होता है उसमें जो आपका फ्लैप बनता है वो कि एक माइक्रोकेराटोम ब्लेड से बनता है, और ब्लेडलेस लेसिक में यही फ्लैप जो होता है वो आपको फेम्टोसेकंड लेज़र से बनता है। दूसरा प्रोसीजर होता है जिसमें कि आंखों में कोई फ्लैप नहीं बनाया जाता है, जिसको कि हम PRK या लेसिक प्रोसीजर कहते हैं। ये प्रोसीजर में आंखों की ऊपर की परत या कि स्किन होती है कॉर्निया की, उसे निकालते हैं और लेज़र दिया जाता है। उसके बाद एक बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस दिया जाता है जो कि 3 दिन के बाद निकाला जाता है। एक अलग प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं कंटूरा विजन या वेव फ्रंट गाइडेड लेसिक। जैसे हर एक की हाथों में फिंगरप्रिंट होते हैं जो कि अलग अलग होते हैं, पर पर्सन के हिसाब से अलग होते हैं, वैसे ही आपकी कॉर्निया की कर्वेचर में भी माइक्रो चेंजेस होते हैं जो कि हर आँख के लिए अलग होते हैं। ये माइक्रो चेंजेस आपकी विजन की क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं। जब हम लेसिक द्वारा इन माइक्रो चेंजेस को भी करेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम वेव फ्रंट गाइडेड लेसिक या कंटूरा विजन लेसिक। एक और प्रोसीजर होता है जिसको हम स्माइल लेसिक कहते हैं। इसमें हम कोई फ्लैप नहीं बनाते हैं, ना ही हम कोई कट करते हैं कॉर्निया पे, और लेज़र द्वारा ही एक कॉर्निया के अंदर से एक लेंटिक्यूल निकाली जाती है। इस प्रोसीजर को हम स्माइल लेसिक कहते हैं। तो लेसिक प्रोसीजर के बाद आपकी रिकवरी कैसे होती है? मोस्ट ऑफ द केसेस में, ऑलमोस्ट 70 to 80% केसेस में जहाँ लेसिक किया गया है उसमें आपकी रिकवरी ऑफ विजन अगले दिन हो जाती है। PRK प्रोसीजर में 3 से 4 दिन लगते हैं आपकी विजन को रिकवर होने में। इन केसेस में आपको 1 या 2 दिन तक थोड़ा इरिटेशन सा महसूस होगा, थोड़ी वाटरिंग होगी और आंखों में जलन हो सकती है। इस दौरान आपको प्रोटेक्टिव ग्लासेस दिए जाएंगे जो कि आपको पहनने हैं। ड्रॉप्स आपको सेम डे से स्टार्ट कर देने होते हैं जो आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है। इमीडिएटली ऑपरेशन के बाद कोई हैवी वेट ना लिफ्ट करें, हैवी एक्सरसाइजेस ना करें, आंखों में 1 हफ्ते 15 दिन तक पानी जाने को अवॉइड करें। मतलब कि सिर से आंख पे पानी नहीं लेना है, बाल धोना 4-5 दिन तक अवॉइड करना है। स्विमिंग या अदर हैवी एक्सरसाइजेस ऑलमोस्ट 1 हफ्ता 10 दिन तक अवॉइड करनी है। हम जो ड्रॉप्स देंगे वो आपको ऑपरेशन के बाद इमीडिएटली स्टार्ट करके 1 महीने भर के लिए डालने हैं। ऑपरेशन के बाद कंप्यूटर यूसेज 1-2 दिन के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको थोड़ी ड्राइनेस की फीलिंग आ सकती है जिसके लिए आपको पोस्ट ऑपरेटिवली लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स दिए जाएंगे, और ये ड्रॉप्स आप महीने भर तक के लिए यूज़ करने हैं। अब लेसिक की कॉस्टिंग कैसे होती है? डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोसीजर लेसिक की कॉस्टिंग एक 25,000 से शुरू होकर 1.25 लाख तक होती है, जिसमें कि PRK प्रोसीजर और एस्पेरिक लेसिक की कॉस्टिंग एक 25 से 35,000 तक होती है। आपकी कस्टमाइज लेसिक की चार्जेस अगर आप माइक्रोकेराटोम वाला लेसिक कराते हैं तो एक 50 से 60,000 तक होती है। ब्लेडलेस लेसिक या फेम्टोसेकंड लेसिक के चार्जेस 60 से 80,000 तक होते हैं। कंटूरा विजन विद ब्लेडलेस लेसिक या वेव फ्रंट गाइडेड लेसिक के चार्जेस 80,000 से 1,10,000 तक होते हैं, और स्माइल लेसिक के चार्जेस ऑलमोस्ट 1.25 लाख तक होते हैं। ये चार्जेस दोनों आँखों के मिला के होते हैं। लेसिक प्रोसीजर कभी भी दोनों आँखों पे किया जाता है और आपकी दोनों आँखों का प्रोसीजर एक साथ ही होता है। इसमें आपको गैप देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और यूजुअली रिकवरी दोनों आँखों की एक साथ ही हो जाती है। ऑपरेशन के बाद आपका रूटीन एक्टिविटी आप 1 या 2 दिन में रिज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि ड्राइविंग करना, कंप्यूटर पे बैठना, मोबाइल यूसेज, वो सारी चीज़ों में कोई पाबंदी नहीं है। कुछ लोग जिनका नंबर ज़्यादा है या लेसिक के लिए सूटेबल नहीं है, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए एक दूसरा प्रोसीजर जिसको कि हम ICL या फेकिक IOL या IPCL कहते हैं, वो करके उनका नंबर निकाल देते हैं। इन केसेस में हम आँखों के अंदर एक लेंस बिठा देते हैं जिससे कि उनके नंबर निकल जा सकते हैं। तो ये केस में आपके चश्मे के नंबर निकल जा सकते हैं। सो लेसिक प्रोसीजर या ICL प्रोसीजर करके आपका चश्मे का नंबर हमेशा के लिए निकल जा सकता है और आप अच्छी विजन एंजॉय कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चंस या कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मैं डॉक्टर जतिन आशर मुंबई आई केयर से
हम आपकी आँखों के लिए और आँखों के लेज़र प्रोसीजर के लिए उपलब्ध हैं।